हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीबीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3 के क्लास 6 to 8 के पेपर में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फिर क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1968। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव रंजन सिन्हा। जबकि अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता मनोनीत सभापति तो इस क्वेश्चन का जवाब होता है राय बहादुर सतीश चंद्र, लेकिन क्वेश्चन में निर्वाचित सभापति पूछा गया है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.5 साल। फिर क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे मान पूछा है, मैथ्स का एक इक्वेशन दिया गया है और इसका मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉर्च बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 336। फिर क्वेश्चन नंबर 47, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्ररों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 इन दोनों ही वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन 1939 में उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 51,
साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 में की गई थी, जबकि ऑप्शन में नवंबर की जगह दिसंबर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खंबात की खाड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर सदानंद दाते को NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन में सेरेबेलम और कान दोनों दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10√2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CaO। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 59, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाकू, अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 425 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 61, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स टू 17 तथा x प्लस y इक्वल्स टू 1 हो, तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही लोग उन पायलटों के नाम में शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 133। फिर क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे एक मैथ्स का इक्वेशन दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली।
इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 6 to 8 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए जीएस के सेक्शन का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आप एसएसटी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।